Hey everyone, this is going to be the first class of JRF Horticulture. JRF Horticulture का जो पूरा सिलेबस है ये एग्जैक्टली सेम नहीं होता है बाकी स्टेट के पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के जैसा। अगर हम बात करें अपने छत्तीसगढ़ में कंडक्टेड आईजीकेवी सीटी के पेपर के बारे में, तो उसका जो सिलेबस है और जो JRF हॉर्टिकल्चर का सिलेबस होता है, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। तो अगर आप सोच रहे हो कि एक तीर से हमारे दो निशाने लग जाएं, तो ऐसा संभव नहीं है। ध्यान रखना, इफ यू आर इन अ कंफ्यूजन कि अगर हम सीटी की तैयारी करते हैं तो हमारा JRF हॉर्टिकल्चर भी क्रैक हो जाएगा, तो शायद ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल होगा, बिकॉज JRF हॉर्टिकल्चर का जो अप्रोच है वो सीटी से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। सीटी में आपको सारे सब्जेक्ट्स को डिटेलिंग में पढ़ना पड़ता है, लेकिन JRF में आपको किसी एक सब्जेक्ट को स्पेसिफिकली पकड़ के पढ़ना शुरू करना पड़ता है। अभी आप देखोगे आज मैं जिस टॉपिक से शुरू कर रही हूँ इस क्लास को, वो टॉपिक कितना डिटेल्ड वर्जन है हॉर्टिकल्चर का, और इस तरह का डिटेलिंग आपको आईजीकेवी सीटी में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्लास को। आज के इस पर्टिकुलर क्लास का जो टॉपिक होने वाला है वो अलग अलग फ्रूट्स के, अलग अलग स्पीशीज के स्पेसिफिक कैरेक्टर्स पर बेस्ड होने वाला है। आप देखेंगे कि मैंने कई सारे क्वेश्चंस JRF हॉर्टिकल्चर के प्रीवियस ईयर्स के लगाए भी हैं कि भाई इस टॉपिक से सवाल आते ही आते हैं। मतलब अगर ये टॉपिक तुम पढ़ के जा रहे हो तो फॉर श्योर आप 2 से 3 नंबर स्कोर आसानी से कर लोगे। सो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट फ्रूट क्रॉप एंड दैट इज मैंगो। अब जब हम बात करते हैं मैंगो की, तो मैंगो का जो सबसे पहला कल्टीवेटेड स्पीशीज हम पढ़ते हैं दैट इज मैंजीफेरा इंडिका। भाई इसकी तो स्टोरी पढ़नी है तुमको। मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि हमें मैंगो में मैंजीफेरा इंडिका नहीं पढ़ना है, लेकिन मैंजीफेरा इंडिका के अलावा मैंगो के और बहुत सारे स्पीशीज हैं जिनका नाम, उनका कैरेक्टर आपको पढ़ना ही होगा। सो आइए पढ़ते हैं सबसे पहले बोटानिकल नेम और उसके बाद इन मैंगो के स्पीशीज के स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। जैसे आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहला है मैंजीफेरा पजांग। ये मैंजीफेरा इंडिका से अलग है। इसमें जो फ्रूट बनता है ये लार्जेस्ट फ्रूट होता है, और इसके अलावा इसका जो स्पेशल कैरेक्टर है वो ये है कि ये जो मैंगो की स्पीशीज है इसको आप बनाना के जैसे पील आउट कर सकते हो। अब जरा इमेजिन करो, बनाना का जो छिलका निकालते हो और आम का छिलका निकालने का प्रोसेस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कहां पर लगता है? आम का छिलका हटाना। बनाना को तो आप आसानी से पील आउट कर सकते हो, छिलका हटा सकते हो, लेकिन ये जो मैंजीफेरा पजांग स्पीशीज है इसको आप बनाना के जैसे पील आउट कर सकते हो। मतलब बड़े आसानी से इसका छिलका निकाला जा सकता है। साथ ही साथ इसके फ्रूट का साइज बाकी स्पीशीज से सबसे बड़ा होता है। दैट्स इट। बस ये 2 पॉइंट पढ़ लो। JRF क्या, तुम अगर PhD एंट्रेंस की भी तैयारी कर रहे हो, तुम अगर नेट फ्रूट साइंस की भी तैयारी कर रहे हो, तो ऐसे सवाल वहां पर देखने को मिल जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे स्पीशीज की ओर, एंड दैट इज मैंजीफेरा सिमिलिस। आपको पता है कि मैंगो में एक बड़ा सा सीड होता है जिसे स्टोन कहा जाता है, या फिर स्टोन को ही हम नट कह देते हैं मैंगो के केस में। लेकिन ये जो स्पीशीज है जिसका नाम है सिमिलिस, इट इज अ फ्री स्टोन मैंगो स्पीशीज। मतलब इसमें स्टोन जैसी कोई चीज नहीं होती है। सोचो जरा, ऐसे आम को खाने में तो बड़ा मजा ही आ जाता होगा, गुठली जैसी कोई चीज ही नहीं है। नेक्स्ट, मैंजीफेरा मैग्निफिका या मैग्निफिसा भी पढ़ सकते हो आप। आपने देखा होगा कि आम की ऐसे बहुत सारी वैरायटीज हैं जिसको जब आप खाओगे ना तो आपको बड़ा फाइब्रस महसूस होगा, ऐसा लगेगा उसमें कुछ धागे धागे जैसी चीज भी है। जैसे आप लंगड़ा की बात करो, लंगड़ा में आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी, बहुत फाइब्रस होता है वो। लेकिन ये जो स्पीशीज है मैग्निफिसा, दिस इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम फाइबर। बहुत अच्छा सवाल। Coming to the next topic, and that is Mangifera rufocostat या फिर Mangifera swintonoids। मैं एक बार और से पढ़ देती हूं बिकॉज नाम पढ़ने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। इट इज rufocostat और दूसरा है swintonoids। इन दोनों स्पीशीज का क्या कैरेक्टर है? तो इन दोनों में ऑफ सीजन बियरिंग हैबिट पाई जाती है। मतलब अपने नॉर्मल सीजन से बाहर भी इनमें फ्रूट्स का फॉर्मेशन, फ्रूट बियरिंग हो जाती है। कमिंग टू द नेक्स्ट स्पीशीज एंड दैट इज मैंजीफेरा इंडिका। इसका वेराइटल नेम, दिस VAR स्टैंड्स फॉर वेराइटल नेम।
इसका वेराइटल नेम है मीकोंग गेनिस या गेंसिस भी आप पढ़ सकते हो, मीकोंग गेंसिस। आप देखेंगे इसका कैरेक्टर, द फ्रूट्स ट्वाइस अ ईयर यील्डिंग स्पीशीज, मतलब साल भर में इसमें 2 बार फ्रूटिंग होती है और इस स्पीशीज का नाम है मेकोंग गेंसिस। आते हैं नेक्स्ट स्पीशीज की ओर, मैंजीफेरा डिकैंड्रा, मैंजीफेरा इन ओ कार्पोइड्स एंड मैंजीफेरा गेडीपे। इन तीनों स्पीशीज का एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है कि इसे हम रूट स्टॉक के रूप में यूज कर सकते हैं फॉर वाटर लॉग्ड कंडीशन। आने वाले सेशंस में मैं आप सभी के साथ रूट स्टॉक क्या है, अलग अलग फ्रूट क्रॉप के रूट स्टॉक्स को भी डिस्कस करूंगी। बट आज का हमारा टॉपिक रूट स्टॉक क्या है, अलग अलग रूट स्टॉक्स के नाम क्या है, ये नहीं है। हमें आज के सेशन में ये सीखना है कि भाई अलग अलग फ्रूट के अलग अलग स्पीशीज के क्या क्या कैरेक्टर हैं। तो ये जो हमने तीनों स्पीशीज पढ़ा, डिकैंड्रा हो गया, इन ओ कार्पोइड्स हो गया, गेटेबे हो गया, ये बहुत अच्छे रूट स्टॉक्स माने जाते हैं आम के लिए फॉर वाटर लॉक्ड कंडीशंस। नेक्स्ट वी हैव मैंजीफेरा लॉरेना। ये रेजिस्टेंट होता है टू अ डिजीज विच इज एंथ्रैक्नोज। और ध्यान रखना कि जेआरएफ में अलग अलग फ्रूट्स, अलग अलग वेजिटेबल्स के डिजीजेस और इंसेक्ट्स के नाम से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो ये जो होता है, दिस इज कॉज्ड बाय कोलिटोट्राइकम विच इज अ फंगस। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसके बाद मैंजीफेरा अल्टीसिमिया पर, मैंजीफेरा अल्टीसिमिया, एंड दिस इज रेजिस्टेंट टू लीफ हॉपर। लीफ हॉपर जो कि एक इंसेक्ट है मैंगो का, ऑर्डर इज हेमीप्टेरा और इसका साइंटिफिक नेम इज अम्ब्रीटोडस। भाई अभी से पढ़ते चलो, अभी से नहीं पढ़ोगे तो फिर अलग से बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी फ्रूट्स और इंसेक्ट में, तो क्यों ना हम लोग अभी से ही पढ़ते चले। जैसे एंथ्रैक्नोज का हमने कॉजल एजेंट पढ़ लिया, कोलिटोट्राइकम इट्स अ फंगस, हमने हॉपर का भी यहीं पर साइंटिफिक नाम पढ़ लिया, तो हमारा काम इजी होता जाएगा, यहीं पर लिखते जाइएगा। इसके बाद हम आते हैं आम के दूसरे स्पीशीज पर। यह भी एक बहुत फेवरेट सवाल है, ध्यान रखिएगा, अलग अलग एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है। क्या है, आप देख पा रहे होंगे, मैंजीफेरा ओडोराटा, बिकॉज अल्टिसिमिया तो हमने पढ़ लिया, इट इज रेजिस्टेंट टू लीफ हॉपर्स। अब ये जो ओडोराटा स्पीशीज है, इसकी टीएसएस वैल्यू हाईएस्ट होती है। आपको बता दूं कि टीएसएस स्टैंड्स फॉर टोटल सॉल्यूबल सॉलिड्स, और परेशान मत होइएगा, इसका मीनिंग हम लोग प्रिजर्वेशन चैप्टर में जरूर पढ़ेंगे। टोटल सॉल्यूबल सॉलिड्स को मेजर करने का जो यूनिट होता है दैट इज डिग्री ब्रिक्स, डिग्री ब्रिक्स। और इस पर्टिकुलर स्पीशीज की टीएसएस वैल्यू हाईएस्ट तो है ही, साथ ही साथ कितना डिग्री ब्रिक्स होता है इसका टीएसएस, सो इट इज 21.7 डिग्रीज ब्रिक्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव मैंजीफेरा कस्तूरी। और ये कस्तूरी का क्या कैरेक्टर है जरा ध्यान से देखना, इट इज पर्पल और ब्लैक कलर फ्रूट बियरिंग स्पीशीज। आज के सेशंस में तो मैंने फोटोग्राफ यहाँ पर मेंशन करना मिस कर दिया, बट डेफिनेटली नेक्स्ट सेशन से हम लोग कोशिश करेंगे कि हर एक स्पीशीज का जो बड़ा अलग सा है उसका फोटोग्राफ भी जरूर लेकर के आए। चलिए, सो दिस वाज मैंगो। और मेरी बात मानिएगा कि मैंगो के अगर आप इतने स्पीशीज पढ़ लेते हो बेटा, इट इज मोर देन इनफ फॉर जेआरएफ। मैं तो बार बार कह रही हूँ कि जेआरएफ के लिए नहीं, बल्कि ये पीएचडी के लिए भी मोर देन इनफ है, ये नेट फ्रूट साइंस के लिए भी मोर देन इनफ है। अभी अब अगर आप कोशिश करोगे कि मैं जाऊं और नेट के सवाल बना लूं मैंगो के विभिन्न स्पीशीज पर, तो बन जाएगा, आई एम श्योर। आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट फ्रूट क्रॉप एंड दैट इज बनाना। अब आप देखेंगे कि बनाना में यहां पर कुछ स्पीशीज के नाम रखे गए हैं और इधर स्पेसिफिक फीचर्स। सो चलिए शुरू करते हैं बनाना की अलग अलग स्पीशीज और उनके कैरेक्टर्स को पढ़ना। सबसे पहला वी हैव मूसा एक्यूमिनाटा मैलाकेंसिस। आप चाहे जैसा पढ़ना चाहे वैसे पढ़ लीजिए। इसका क्या कैरेक्टर है कि इसके फ्लावर को सब्जी के रूप में खाया जाता है, और ऐसे ही सवाल जेआरएफ में आते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो सेकेंड स्पीशीज अभी मैं पढ़ाने जा रही हूँ ना, अभी जस्ट मैंने इसके नीचे 2 सवाल जेआरएफ के पेस्ट किए हुए हैं। आप जब सवाल बना लोगे तो आप और कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ भाई हमारा अप्रोच जो है वो जेआरएफ को लेके बिल्कुल सही है। देखिएगा स्पीशीज का नाम, इट इज मूसा बासचू। और ये कैसी स्पीशीज है, इट इज अ फाइबर यील्डिंग स्पीशीज, इससे फाइबर मिलता है। और इसीलिए क्योंकि इससे फाइबर मिलता है तो जापान वगैरह में इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कपड़े लत्ते बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, और इसीलिए मूसा बासजू को मूसा टेक्सटिलिस भी कहा जाता है।
Coming to the third species and that is Musa acuminata species. बांक्सिया है इसके सब स्पीशीज का नाम। और ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, बनाना में पार्थिनोकार्पी का जो ओरिजिन माना गया है वो इसी स्पीशीज से माना गया है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पार्थिनोकार्पी? ऐसा नहीं है कि मैं आगे पार्थिनोकार्पी डिस्कस नहीं करूंगी, जेआरएफ में तो अलग अलग टाइप के पार्थिनोकार्पी पर बेस्ड डेफिनेशंस भी आ जाते हैं। बट यहां पर अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, फ्रूट का फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के होता है और जिस वजह से सीडलेसनेस आती है फ्रूट्स में। तो एक बहुत अच्छा सवाल, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मूसा ऑर्नाटा, मूसा फ्लेविफ्लोरा एंड मूसा वेलुटीना। ये जो 3 स्पीशीज आपको बनाना के दिख रहे हैं, ये ऑर्नामेंटल स्पीशीज हैं। ऑर्नामेंटल मतलब शायद इनमें इतने सुंदर फ्लावर्स बनते होंगे कि इनको घरों को डेकोरेट करने के लिए भी लगाया जाता होगा। आगे बढ़ते हैं, मूसा लेटराइट। तो ये जो मूसा लेटराइट स्पीशीज है बनाना का, इट इज टॉलरेंट टू पनामा विल्ट एंड निमाटोड। यस, पनामा विल्ट जो कि एक फंगल डिजीज होता है बनाना का, इट्स अ फंगल डिजीज ऑफ बनाना, पनामा विल्ट। ठीक है, और निमाटोड में काफी सारे निमाटोड्स का अटैक होता है बनाना में, जिसमें से एक निमाटोड का नाम मैं यहां पर जरूर मेंशन करना चाहूंगी, इट इज बरोइंग निमाटोड, जिसका साइंटिफिक नेम इज रैडोफोलस। राइट फ्रॉम टुडे आपको ये सब पढ़ना है, इंतजार नहीं करते रहो कि बाद में पढ़ लेंगे, अभी से पढ़ना शुरू करो। नेक्स्ट वी हैव मूसा एक्यूमिनाटा सबस्पीशीज बर्मानिका। इसका भी सेम कैरेक्टर, ये पनामा विल्ट से टॉलरेंट है, ये नेमाटोड से टॉलरेंट है और सीगाटोका लीफ स्पॉट से भी टॉलरेंट होता है। बनाना में ये भी एक डिजीज होती है सीगाटोका, दिस इज आल्सो अ फंगल डिजीज, आप चाहें तो ये भी लिख सकते हो। नेक्स्ट इज मूसा बल्बिसियाना, ये स्टार्ची बनाना होता है, मतलब इसमें स्टार्च की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और इसको डेविल्स बनाना भी कहा जाता है। बस इतना पढ़ लिया ना तुम लोगों ने, अब देखो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को ये बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा, बिकॉज तुम्हें ये चीज समझ में आ जाएगी आज कि जेआरएफ का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग होता है। और जैसे आप पढ़ रहे हो, दिस इज द वेरी राइट अप्रोच टू अटेम्प्ट जेआरएफ हॉर्टिकल्चर। क्वेश्चन देखिएगा, which Musa species is used for fiber extraction? आई होप ये जेआरएफ हॉर्टिकल्चर 2019 में अगर आप तलाशोगे तो ये सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। अभी जस्ट तो मैंने पढ़ाया था कि फाइबर एक्सट्रैक्शन के लिए हम किस स्पीशीज को यूज करते हैं, मूसा बाजजू। एक भर में, 1 मिनट में, 1 क्षण में बन जाएगा अगर तुमने पढ़ रखा है तो। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज स्टार्ची और डेविल्स बनाना। तुमने अभी जस्ट पढ़ा था, एक बार मैं तुम्हें दिखा भी देती हूँ, तुम्हें दिख रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद अभी जस्ट तो मैंने पढ़ाया, देखो मूसा बल्बिसियाना, सो द करेक्ट आंसर विल बी द लास्ट ऑप्शन। ठीक है, एंड दैट इज द 4th ऑप्शन। सो दिस वी कंप्लीटेड बनाना एंड आइए आगे बढ़ते हैं एक और इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप पर, एंड दैट्स पपाया। मैंने ग्रेप को स्किप किया है बिकॉज ग्रेप में कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज होंगे जिसको शायद मैं पहले समझाऊंगी, तब आपके लिए ग्रेप के उन स्पीशीज को याद करना आसान होगा। सो आइए पढ़ लेते हैं बनाना के अलग अलग स्पीशीज के कैरेक्टर को। ध्यान रखिएगा, मैं सारे फ्रूट क्रॉप के अलग अलग स्पीशीज आपको पढ़ाऊंगी बिकॉज सबसे सवाल बनता है, और जेआरएफ हॉर्टिकल्चर में अगर आपको अच्छा करना है तो आपको इतने डिटेलिंग में जाना पड़ेगा। पपाया की अगर मैं बात करूं तो जो नॉर्मल हमारा पपाया है उसका जीनस नेम कैरिका है, स्पीशीज नेम तो पपाया ही होता है। ठीक है, अब कैरिका जीनस को ही बहुत सारी जगहों पर वैस्कोनीला भी बोला जाता है, तो घबराइएगा मत कि ये वैस्कोनीला क्या है। पपाया की पहली स्पीशीज है वैस्कोनीला कैंडामार्सेंसिस, या फिर इसी को कैरिका भी बोल सकते हो, कैरिका कैंडामार्सेंसिस। एंड मैं बता दे रही हूं आपको, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जेआरएफ। इसे माउंटेन पपाया बोलते हैं और ये फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट होता है। यही वो सवाल है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट वी हैव वैस्कोनेला कॉलीफ्लोरा, या फिर आप कैरिका कॉलीफ्लोरा भी कह सकते हो। इट इज अ वायरस रेजिस्टेंट स्पीशीज। आप देखोगे पपाया में एक वायरस का अटैक होता है, पपाया रिंग स्पॉट वायरस, उससे ये रेजिस्टेंट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास कैरिका मोनोएका, कैरिका मोनोएका, और ये कैसी स्पीशीज होती है? सो दिस इज अ मोनोएशियस स्पीशीज ऑफ पपाया। मोनोएशियस का मतलब क्या होता है? नॉर्मली हमारा पपाया डायोएशियस होता है, मोनोएशियस का मतलब होता है एक ही प्लांट पर मेल फ्लावर
और फीमेल फ्लावर दो अलग अलग पोजीशंस पर होंगे। और यही एक ऐसा स्पीशीज है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ऐसे ही थोड़ी ना उसका नाम मोनोइका हो गया। मोनोइका इसीलिए बिकॉज इट इज मोनोएशियस इन नेचर। तो मैंने जैसा कि बोला कि पपाया में सबसे ज्यादा सवाल कैंडा मार्सेंसिस स्पीशीज से आता है, और कभी कभार एक आध साल में आपको कॉलीफ्लोरा स्पीशीज के भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। सो आज आपको इसको कंप्लीट करना ही है। मैं आज के सेशन में मैंगो, बनाना, पपाया और गुआवा को कंप्लीट कर रही हूँ। अगर पूरा पढ़ा दूंगी ना आज तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो भाई जितना पढ़ते हो उसको अच्छे से पढ़ो और उसको अच्छे से याद करो, ताकि वहां से कोई भी सवाल आए तो तुमसे बने। लास्ट फ्रूट क्रॉप पर हम आ जाते हैं, दैट्स गुआवा। गुआवा में अगर आप देखेंगे सबसे पहली स्पीशीज सिडियम गुइनेंसिस। इसका कॉमन नेम इज ब्राजीलियन गुआवा या फिर गिनिया गुआवा। क्या कैरेक्टर, इसमें छोटे छोटे फ्रूट्स बनते हैं, वो भी बड़े खराब क्वालिटी के। नेक्स्ट वी हैव सिडियम कैटेलियानम, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम जेआरएफ हॉर्टिकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। इसको स्ट्रॉबेरी गुआवा या कैटलिया गुआवा भी कहते हैं। और इसमें जो फ्रूट्स बनते हैं वो पर्पलिश रेड कलर के होते हैं और छोटे छोटे साइज के होते हैं। ये बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्लीज मार्क इट एज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने 3 स्टार लगाया, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। सिडियम फ्रिडरिश थालियानम, इसको चाइनीज गुआवा भी बोलते हैं और ये ड्वार्फ होता है। इट इज नेमाटोड रेजिस्टेंट एंड इट इज ऑल्सो विल्ट रेजिस्टेंट। आगे जब मैं आपको गुआवा के रूट स्टॉक्स पढ़ाऊंगी ना, तब मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो चाइनीज गुआवा है, दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट रूट स्टॉक ऑफ गुआवा। और ये सवाल कई बार पीएचडी एंट्रेंस के भी पेपर में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्पीशीज की ओर, एंड दैट इज सिडियम कुजाविलिस। इसका क्या कैरेक्टर, इसका कोई कॉमन नेम नहीं है, अच्छी बात है। इसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जितने स्पीशीज पढ़े उनमें से हाईएस्ट होता है। नेक्स्ट वी हैव सिडियम पुमिलम। तो एक इसका कैरेक्टर यहाँ पर मिस आउट हो गया है, वो मैं लिख देती हूँ। दिस इज ऑल्सो ड्वार्फ इन नेचर, इसीलिए इसको भी ड्वार्फिंग रूट स्टॉक के रूप में यूज करते हैं। और इसका जो शुगर कंटेंट है वो हाईएस्ट होता है। इट हैज द हाईएस्ट शुगर कंटेंट स्पीशीज। तो ये हमने क्या पढ़ा, गुआवा के सारे इंपॉर्टेंट स्पीशीज के नाम। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, मैंने ग्रेप्स का नहीं पढ़ाया, हालांकि ग्रेप्स का भी आप देखोगे नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, बट क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसको पहले मैं समझाऊंगी, तभी शायद आपको चीजें आसानी से क्लियर हो। सो आज हमने कवर कर लिया मैंगो के सारे स्पीशीज, वी डिड बनाना ऑल्सो, हमने 2 सवाल भी देखे। इसके अलावा वी डिड पपाया एंड देन द लास्ट क्रॉप वी डिड वाज गुआवा। आने वाले 2 क्लासेस में हमारे सारे फ्रूट क्रॉप के स्पीशीज खत्म हो जाएंगे, और जैसे फ्रूट क्रॉप के स्पीशीज खत्म हो जाएंगे देन वील शिफ्ट टू वेजिटेबल्स, बिकॉज हर बार टमाटर के अलग अलग स्पीशीज से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। खास तौर पे अगर मैं डिस्कस करूं आप सभी के साथ, तो एक स्पीशीज होती है टोमेटो की, चीज मनाई, बहुत बार जेआरएफ में अनगिनत बार इसके कैरेक्टर्स को पूछा गया। So with this, we come to a end of today's session. We'll meet you in the next class. Thank you so much.